सेवा कर रहे हैं। अच्छा ठीक, सत श्री अकाल। अरे बीना, चुन दे रखो, चुन। हद हो गई बीना, कमाल कर दिया तूने। मार दिया ना जीते जी चाई को। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? है इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताई तक नहीं? कमाल है, बतानी चाहिए थी ना हमें। और चल ठीक है, मेरा निंदी के साथ झगड़ा है, उसके साथ मुझे शिकायतें भी हैं, पर तेरे और संजय के साथ तो मुझे कोई शिकायत नहीं है ना? क्यों नहीं आकर बताया मेरे को? करा दिया ना अपनी चाय को पराया? नहीं। तो फिर और क्या बात है? तो शुक्र है रब का, लख लख कि प्रिया ने आके मुझे बता दिया कि तुम लोग घर में नहीं रह रहे हो। अरे रब्बा, इतनी बड़ी बात और मुझे ही नहीं पता। देख पुत्र, घर में ना मियाँ बीवी में 100 झगड़े हो जाते हैं, होते हैं ना, लेकिन बीवियां ने ऐसे घर छोड़ के नहीं चल पड़ती हैं। लवारिस नहीं हो तुम, और अगर घर छोड़ा तो जाने की क्या जरूरत थी? चाय मर गई है क्या? मेरे घर आ जाती पुत्र। चल अब घर चल, और मैं पुत्र जाके उसके ना कान खींचती हूँ निंदी के भी, बताती हूँ उसको कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आपको मेरी कसम, आप उससे कोई बात नहीं कहेंगे। वो अपने आप ही समझने दो, उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। रो मत, हाँ पुत्र रोना नहीं है। चल मेरे साथ चल, ठीक हो जाएगा। सब वाहिगुरु के दरबार में आई है ना, सब ठीक हो जाने। जल्दी से उठ और चल यहाँ से, चल। वो जोगी, मेरे पुत्र ने तुझे यहाँ देख लिया, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। चल यहाँ से चल। तो उसको बताता कि मैं कौन हूँ, मेरा और तेरा क्या रिश्ता है, मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? वो जोगी, वो हमारे वक्त के मास्टर जी का पढ़ा लिखा नहीं है, वो आजकल के मुल्लाओं का पढ़ाया हुआ है। उसकी समझ में नहीं आने लगा कि तू कौन है, उसका क्या लगता है। वो जिंदगी में उसने किताबें बहुत पढ़ी हैं, लेकिन किताबों को जिंदगी में ढाला नहीं है। हो सकता है भाई आजकल नफरत करना ही सिखाते हो शायद। और फिर जब से उसको पता चला है कि मुझे हिंदुस्तान में पकड़ के जेल में डाल दिया था, पता नहीं क्या हो गया मुंडे को। चल चल, उससे बात तो कर सकता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ओए जोगिया, ये सब बातें उसकी समझ में नहीं आने वाली हैं, और समझाना समझाना बाद में करेंगे। अभी तो तू चल चल, उठ जल्दी कर। चल आजा, शाबाश, चल मेरे भरा। जल्दी कर, चल इधर चल। चल शाबाश, ठीक है ठीक है, चल चल चल। कामी चाचा, चाचा। कौन? रहमत? हाँ चाचा। बैठो बैठो, मैं आ रहा हूँ। आया मैं। चाचा बैठो बैठो। ये कौन है? चाचा, मेरा दोस्त है रहीम। चाचा, तेरी मदद की सख्त जरूरत है चाचा। क्या क्या हुआ क्या? चाचा, मेरे दोस्त से अनजाने में एक गुनाह हो गया, पुलिस इसके पीछे है। चाचा, अगर 2-4 दिन यहाँ अपने पास रख ले तो बहुत मदद हो जाएगी।
बरसों पहले एक मुझसे भी हुआ था। बेटी ज्वाली, जैलदार जी कहाँ हैं? अंदर है जी। अच्छा अच्छा बेटी, बेटी। ओए, ओए गामी, ऐकी किताई तू, हैं? ऐकी किताई, अरे सत्यानाश तेरा बेड़ा गर्क की किताई तू। चाहिए जरा बाहर आओ। क्या हो गया? चाहिए देखो, ये देखो गामी ने क्या किया है। क्या किया? देखो, ज्वाली के कंधे की चादर ते गोदे खोल पाता है। तो फिर क्या हो गया? अरे चाहिए जी, इसका मतलब ये कि ये लाला जी को जो कुछ करने को कहेगा वो लाला जी को करना पड़ेगा। लाला जी बाहर आओ। क्या हो गया सर? देखो लाला जी, क्या बात है गामी? जैलदार जी, जैलदार जी मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ गामी? बोलो तो सही। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जैलदार जी। वो रमजू पर वार किया मुजीब ने और नाम मेरा लगा दिया। उसकी बहुत पहुंच है जैलदार जी, वो पुलिस ले आएगा, मैं पकड़ा जा रहा हूँ। नहीं जैलदार जी, मुझे बचा लीजिए। तेरा रब रखा है, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बचा लीजिए, सब ठीक हो जाए। मुझे बचा लीजिए। देखिए, ये झगड़े का मामला है, बेशक संगीन है। हम इस मामले को पुलिस तक नहीं जाने देंगे जब तक कि हम खुद इसका फैसला न कर लें। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जनाब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये फैसला हम करेंगे कि तुमने झगड़ा किया है या नहीं। क्यों मुजीब, तुम क्या कहते हो? हुजूर, बुध को जब मैं और सुलेमान बूढ़े दरिया की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और इसने झोंपड़ी में घुसकर कुल्हाड़ी रमजू के सर पर मारी। कपड़ों पर खून के छींटे थे हजूर इसके। गामी, एक बात बता, तू बुधवार को बाद दोपहर मुजीब से मिला था? हाँ मिला तो था जी। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी थी? कुल्हाड़ी भी थी जनाब। और तुम्हारे कमीज पर खून के छींटे भी पड़े थे? नहीं जनाब, ये सरासर झूठ है। पता नहीं ये क्यों झूठ बोलकर मुझसे कोई बैर निकालना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया जनाब। सुलेमान, तुम बता सकते हो कि इसने रमजान का कत्ल करने की क्यों कोशिश की? मैं बताता हूं जनाब, क्योंकि इसको शक हो गया था कि रमजू इसकी बीवी को बुरी नजर से देखता है। तुम्हें कैसे पता चला? वो मेरा दोस्त था जी। इसका मतलब है इसका जिक्र उसने तुमसे पहले भी किया होगा। वो अक्सर जिक्र किया करता था। इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि वो गामी की बीवी को बुरी नजर से देखता था। बिल्कुल जाहिर होती है जनाब। नहीं जनाब, मैंने रमजू पर कोई वार नहीं किया। जरूर इसी ने दोस्त बनकर उसे को दुश्मनी निकाली होगी। आप तो जानते ही हैं कि ये कपड़े के धंधे में उसका सांझी था। हाँ, वो मेरा सांझी था, दुश्मन नहीं। अगर वो मेरा दुश्मन होता तो मैं उसका सांझी ना होता हजूर। लालच एक नहीं 100 गुना कराता है जनाब। हम इसका फैसला मौका वारदात पर जाकर करेंगे। आइए मेरे साथ, चलिए। हाँ भाई मुजीब। जी लाला जी। गामी कहाँ खड़ा था? जहाँ खड़ा था लाला जी। चाहे वारदात यही थी? बिल्कुल यही जगह जी। जहाँ खड़े होकर दिखाइए गामी कहाँ खड़ा था। ठीक है लाला जी। और रमजू? यहाँ खड़ा था जी। ये यहाँ? हाँ जी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी? बिल्कुल जी। पकड़ो। उसके कौन से हाथ में कुल्हाड़ी थी? दोनों हाथों में थी। उठाओ कुल्हाड़ी, उठाओ कुल्हाड़ी और वार करो मुझ पर। लाला जी, मैं कुल्हाड़ी आपके मार सकता हूँ? अरे मैं कह रहा हूँ ना, वार करो। लाला जी, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं आपके कुल्हाड़ी। अरे मैं तुम्हारे बाप का जानी दुश्मन हूँ। आज तुम्हें मौका मिला है, उठाओ कुल्हाड़ी और वार करो मुझ पर। ठीक है लाला जी। नहीं चली ना? लाओ कुल्हाड़ी। गामी ने रमजू को नहीं मारा, बल्कि रमजू को मारा है तुमने। वो भी यहाँ नहीं, किसी और जगह मारकर तुमने उसे यहाँ ला पटका है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये लो कुल्हाड़ी। आइए।
बे मैं अब पुलिस लाऊंगा और तुझे हथकड़ी लगवाऊंगा। रहमत, ये तेरा दोस्त रहीम है ना? हाँ चाचा। नहीं नहीं रहमत, ये जैलदार गंडाराम का दोतरा है। जोगी जोगी है ये, और ये गुनाह नहीं कर सकता। मैं जानता हूं जोगी के पीछे पुलिस नहीं फिरोज लगा हुआ है, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसे अपने खेतों पे रखूंगा। वहां इसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। चलो चले। या खुदा, आज तुमने मुझे वो एहसान उतारने का मौका दिया जिसका मैं परसों बोझ उठाए हुए फिर रहा था। चल बेटे, चलो जोगी, चलो रहमत, चलो। मिस्टर सोढ़ी, तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बात कही थी कि मुझे वो ऑफिसर बहुत पसंद हैं जो ताकत से ज्यादा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। इसी सिलसिले में मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहता हूं कि जब अक्ल से किए गए कामों में नाकामी मिलती है तो इंसान बिला वजह दलीलें ढूंढने की कोशिश करता है। यू नो व्हाई? नो सर। क्योंकि कम अकल आदमी नाकामी के लिए दलीलें ढूंढते हैं और अक्लमंद आदमी उस नाकामी की वजह ढूंढते हैं। यस सर। रहमत खां का भी वही गांव था जो पाकिस्तान में तुम्हारा था। तुम रहमत खान को बचपन से जानते थे। बैसाखी के मेले से फरार होने के लिए तुमने रहमत खान को अपनी जीप दी। उसका ठिकाना मालूम होने के बावजूद तुमने पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसका मतलब है तुमने अपने फर्ज से कोताही की। इंक्वायरी की सारी रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ जा रही। तुम डॉक्टर जोगिंदर खन्ना की मिसेज या मां से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिलवा सके जिससे डिपार्टमेंट को फायदा पहुंच सके। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट सर, वो तो अचानक। नो आर्गुमेंट्स, ओनली रिजल्ट। इस मामले के सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए यह डिपार्टमेंट तुम्हें सस्पेंड करने के लिए मजबूर है मिस्टर सोढ़ी। You are suspended. वाह वे निंदी, ना दोस्ती का फर्ज निभा सका ना नौकरी का। दोस्ती गई, दफ्तर से सस्पेंड हो गया। अपनों की वजह से नौकरी चली गई और नौकरी की वजह से अपने रूठ गए। अब किसे कसूरवार ठहराएगा? सबसे ज्यादा कसूरवार तेरी शातिरता है। तेरी शातिरता ने तुझे धोबी का कुत्ता बना दिया है। अब सोच क्या रहा है? उतार दे ये वर्दी। अब ये वर्दी पहनने का तुझे कोई हक नहीं।